बोले हमारी तो नहीं होती, क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा आपको। जो अशुभ कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म, सुख और दुख दोनों यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है, सद की भी इच्छा नहीं रह गई, असत की तो बात क्या है। जो सद असत से परे प्रेम तत्व है वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा, जैसे भी सहज प्रेम विषयों से ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सदगुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है, गांव के किसान जो पैदा करते उसमें वो सेवा करते। कोई अंगूर फल सेब संतरा ऐसा। और नियमावली, नारियल का खप्पर ऐसे रखा और आपने पूछ लिया स्वामी जी डालें, खप्पर पलटा कर रख दिया, हो गया बच्चा। पहले सिखा दिया जाता था पूछ मत लेना, थोड़ा डाल, स्वामी जी और डाले, बस उतने से ऐसे हाथ रख देते। हां कहना उनके जीवन में नहीं था, ये दे दो कहना जीवन में नहीं था, भिक्षा करवा दो ऐसा जीवन में नहीं था। इसीलिए फलाहार करते थे। कई कई दिन थोड़ा गुड़ पा लिया, कभी कोई थोड़ा दूध ले आया। एक बार 24 घंटे में रात दिन माला में रहते थे, जब देखो तब माला में। फलाहार में निद्रा अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा फलाहार करने वाले की बात नहीं कहते कि विविध प्रकार के पदार्थ जो ऐसे रूखा सूखा तो तमोगुण खत्म हो जाता है, नींद नहीं। तो हम जब गुरुदेव भगवान को देखते तो बैठे मिलते। 2 बजे रात का संस्कार उन्हीं का डाला हुआ है। ए उठ, देख किसान लोग खेत जोतने जा रहे हैं। जब वो अपनी क्रिया में प्रमाद नहीं करते, भजन में प्रमाद नहीं करते, तो ऐसे अपने आसन के नीचे शयन कराते। उठ बैठ, माला ले, चल नाम जप कर। गुरुदेव की कृपा आज तक वही गुरुदेव की कृपा जगाती है और दिनचर्या में लगाए हुए हैं। 2 बजे की दिनचर्या पूज्य सदगुरुदेव भगवान का बाल अवस्था में डाला हुआ संस्कार, और नाम जप ही सर्वोपरि है ये डाला हुआ संस्कार। नाम जप से ही रूप का प्रकाश होता है, ये विश्वास गुरुदेव ने ही दिया था। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि आपको इच्छा रहित परम पदवी की प्राप्ति करनी है तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूल मुद्धृत्य सम्यक दैवाल्लब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद वृंदा कानने जोशमासस्व। भाई यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो, संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्माएं किसी में नहीं आते हैं, ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण रहस्य चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना खाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के
इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है, इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकश्च नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम् त्यजेत्। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो, तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकश्च नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है, अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते हो, शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है। उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो, मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना खाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त की हुई महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई, यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ, सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे। मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो हि माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याः, ये जो पिशाच भाव, राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है, उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजया ही प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांतः। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न हो। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए।
जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे। यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा। विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक। रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खिवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खिवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों ना हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास ना आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, यदि गुरु से अनुराग नहीं और संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है, तो बात करे नहीं कान, प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को बचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है। उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था।
माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बबूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं। इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन, तन, बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं। और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हित धाम। 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते। तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतने स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए, देर मत कीजिए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव जलावे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। क्या बात, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके। वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट होए नाची। होत 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीन ही टार। और दीपक बारा नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 राधा, अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसु जियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी। जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ ये दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा।
और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया, जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया, मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दीन ही टार। दीपक बारा नाम का महल भया हो गया। सच्ची बात है, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं, कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता। ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जाई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो रही। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे, कैसे भी वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं। चल उद्दंडता कर ले। 4 बातें। पहली बात, भगवान का परम प्रेम के साथ चिंतन और उस चिंतन में डूबना। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण 4 प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। नाम चल रहा है तो उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम शरणागत हैं तो चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे लाभ मिले चाहे हानि, हम मस्त रहें, राधा 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 राधा। चौथा, हमारे अंदर की कामनाएं नष्ट हो रही हैं। जब शरणागति पुष्ट होगी तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का चिंतन और उसी के आनंद में डूबना। भगवान के अनुकूल ही सारे कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करना और भगवान के प्रत्येक विधान में राजी रहना, चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे मान मिले चाहे अपमान, चाहे हानि मिले चाहे लाभ। और चौथा, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट हो रही, अब बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलने लगती है जब शरणागति पुष्ट हो जाती है। ये परमोच्च अवस्था है शरणागति। इस अवस्था में स्थित होकर के साधक भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है बहुत जल्दी शरणागति से। शरणागति होने पर स्थिति में क्या होता है? भगवान से प्रेम, तत्व का ज्ञान, संसार से वैराग्य, 3 बातें उसमें जागृत हो जाएंगी। भगवत प्रेम, तत्व ज्ञान, सर्वत्र भगवान है,
और संसार से वैराग्य। समर्पण में क्या क्या समर्पण किया जा सकता है? जो कुछ भी तुमने अपना माना है, सब कुछ, जो कुछ तुमने अपना माना है सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। निर्भय हो जाओ। तुम्हारी ही वस्तु कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगी। जैसे लॉकर में जब बैंक में जमा करते हो तो तुम्हारी वस्तु सुरक्षित रहती है ना। तो भगवान को समर्पित कर देने का मतलब है कई गुना बढ़कर उसका परमानंद मिलना। शरीर तो चिदानंद शरीर मिलेगा। पार्थिव शरीर समर्पित कर दो तो चिदानंद शरीर भगवान दे देंगे अपने सहचरी भाव, दास भाव, गोपी भाव, जिस भाव के आप हैं। इंद्रिय तो दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी जो भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन कर सके। मन जो भगवान की सेवा का संकल्प विचार कर सके। बुद्धि जो भगवान की लीला का निश्चय करवा सके। अहंकार जो भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। सब कुछ समर्पित कर दो और बेपरवाह हो जाओ। आज से हमारा सब कुछ प्रियालाल को समर्पित है। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण नहीं जो करता तो उसका क्या फल होता है? जो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको अपना मान करके अपने लिए भोगों में लगाता है वो बड़ी भारी भूल करता है। जीवन के अंत में उसे चार बातें मिलती हैं। असफलता, क्योंकि अब खाली हाथ जा रहा है। अतृप्ति, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुई। जीवन भर का ढोया हुआ पाप, दुखों का भार और नरक की यात्रा। ये चार बातें मिलती हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं होते। उनको असफलता, अंतिम परिणाम असफलता, अतृप्ति भोगों से और किए हुए पाप की पोटली और नरक। ये चार बातें मिलती हैं जो समर्पण नहीं करता, जो भजन नहीं करता। अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने से क्या लाभ होता है? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सब नष्ट हो जाते हैं समर्पण मात्र से। भगवान के हम हैं, ये निश्चित बात समझ लो। समर्पण मात्र से दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सब नष्ट हो जाते हैं। आनंद घन भगवान के आश्रय में उस जीव को नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है। और कैसा भी हो, अंत में भगवत परम पद। समर्पण का फल अंत में भगवत परम पद। जीवन भर कष्ट, क्लेश, उद्वेग, अशांति उसे छू नहीं सकती जो भगवान का शरणागत है। समर्पण की बात मन में क्यों नहीं आती? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख देने वाले हे रघुनाथ जी, त्राहि माम, आपका यश सुन करके आपकी शरण में मैं आया हूं। जब तक भगवान की महिमा सत्संग में सुनने को नहीं मिलती तब तक शरणागति का भाव उदय नहीं होता। और जब तक विपत्ति नहीं घेरती तब तक असली शरणागत नहीं होती। जैसे गजेंद्र जब हार गया, देखा पूरा परिवार गया छोड़कर, मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब ग्राह मुझे घसीट ले जाएगा तो शरणागत हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कि पूरी सभा पांडव भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी भुजाएं थकित हो गई, अब मैं दांत से भी नहीं पकड़ सकती, तो हा गोविंद द्वारिकावासिन। जीव शरणागत तब होता है जब या तो भगवान का सुयस सुनने को मिले सत्संग में तो शरणागत हो गया, जब भारी विपत्ति घेर ली और कोई बल नहीं रह गया तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं वो भगवान के आश्रित, भगवान के समर्पण। समर्पण में मुख्य बाधा क्या है? अपने को योग्य समझना। साधक के अंदर एक अयोग्यता बैठी रहती भाव में, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। और जिसको ये मैं योग्य हूं तो शरणागत नहीं हो सकता। पहला, अपनी योग्यता का बोध होना कि मैं योग्य हूं, इस शरणागति में बाधा है। दूसरा, कोई पद मिल जाना बहुत हानिकारक है। कोई पद, लौकिक पद मिल जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है। कोई भी पद मिल जाना।
सम्मान वाला। अगर पद है और अहंकार नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन भगवान के चरणों में है, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट पद भी भगवान की शरणागति में विघ्न नहीं है। अगर पद का अभिमान है, कोई भी चाहे सधुवई के पद हो और चाहे सांसारिक पद हो, तो शरणागत नहीं हो सकता। जो पद है ये शरणागति में बाधक है। संपत्ति, वैभव, अगर उसका अभिमान है, अपनी बुद्धि चातुरी पर विश्वास, ये शरणागत नहीं होने देगा। और देहाभिमान, देह में बल, देह भाव का बल, ये शरणागत नहीं होना। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। जब तक संपत्ति का अभिमान है, पद का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, योग्यता का अभिमान है, देने का अभिमान है, तब तक शरणागत नहीं हो सकते, न गुरु के न भगवान के। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाहि, खिलवाड़ नहीं है। आपका अभिमान हो जाएगा तो भगवान शंकर भी कहते चलो चलो काकभूषुंडी जी के पास जाओ। उमा जी ने कहा आपने क्यों समझा दिया, आप ही समझा देते। गरुड़ जी महाराज, नो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो अंचा कृपा निधाना, लघुपति कृपा मरम मैं पावा। मैं भगवान की कृपा से समझ गया कि इसने कहीं अभिमान किया है। चलो चलो काकभूषुंडी जी के नीचे बैठो जा करके, गरुड़ हो, सबसे बड़े हो, नीचे बैठोगे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, जाओ। अभिमान विद्वता का थोड़ी माया से पार करता है, दैन्यता पार करती है। अहंकार करोगे किसी भी तरह का तो नाली में ही गिरना पड़ेगा, संसार में ही भ्रष्ट होना पड़ेगा। एक भी ऐसा बताओ जो मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद भगवदानंद में डूबा हो, एक भी। तुम पड़े रहो भगवदानंद में ही पड़े हो, पड़े पड़े शरणागति का कल्याण हो जाता है। प्रयागदास मामा जी गिरदा लगाए बैठे रहते थे, कोई पूछता तुम भजन तो करते नहीं, ऐसे बैठे रहते। बोले तुम भजन करो, तुम्हारा संबंध राम जी से नहीं, हमारे जीजा राम जी, हमारी जिज्जी सिया जी, अब हम क्या भजन करें? जिसके जीजा राम जी, अब इससे बड़ा भजन क्या होगा? हर समय संबंध की ठसक में हरिराम व्यास जी क्या कह रहे, भजन करो तुम, हमसे कोई भजन से मतलब नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, हमारा भजन लाड लीजिए। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव बस, रात दिन प्रियाजू में तन्मयता, प्रियाजू में शरणागति। अपनी योग्यता, पद, विद्या, बुद्धि, अधिकार, धन, इनका अभिमान है तो शरणागति नहीं। महाराज ययाति इस स्वर्ग में केवल इतना बोल दिए थे कि ऐसा कोई दानी और तपस्वी नहीं हुआ मेरे जैसा, तुरंत भ्रष्ट होकर खोपड़ी के बल मृत्युलोक में आ गए, तुरंत। पर गिरने लगे तब ये कहा कि मैं समझ गया क्यों गिरा, इसलिए मुझे संतों के बीच में गिराना। तो संतों ने गिरने ही नहीं दिया। महाराज शिवी और बड़े बड़े दानी खड़े थे, वो खोपड़ी को बला रहे थे, उनका मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तो रुके, पूछा कौन हो, तो बोले ययाति, आप क्यों पतित हुए? तो उन्होंने बताया मेरे सारे पुण्य अहंकार के कारण नष्ट हो गए, मैंने ऐसा वचन बोल दिया कि मेरे जैसा दानी और मैंने जो किया ऐसा कोई न भूत में न भविष्य में, इसलिए तत्काल मेरे पुण्य नष्ट हो गए और मैं गिर गया। तब 4 महात्मा थे, चारों महात्माओं ने अपने शुक्र दिए, तुरंत विमान में बैठे और ऊपर ही ऊपर स्वर्ग में चले गए थे। समर्पण कैसे हो? समर्पण होने के लिए पहले साधु संग की आवश्यकता है। प्रथम भगति संतन करि संगा। भगवान की शरणागति तभी जीव की होती है जब खूब सत्संग सुने, खूब साधु संग करे, फिर शरणागत करना नहीं पड़ता, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शरणागत करने वाला करता ही नहीं बचता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। पूर्ण समर्पण में तब तक कमी रहेगी जब तक करता रहता है, और जब करता भी समर्पित हो जाता है। इसलिए अहम शब्द है, तनुवांग मनोभिर सोहम तवयु आश्रिता अमलई। कामना रहित निर्विकार भाव से सोहम, सोहम माने मैं तत्व सहित आपको समर्पित है। श्री राधे तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवयु आश्रिता, मैं स्वयं सहित तन वाणी मन और किसी कामना से नहीं, निष्काम भाव से आपके चरणों में समर्पित है।
पूर्ण समर्पित की स्थिति क्या होती है? देह के किसी भी भाव में वह सोचता है मेरे भगवान को राजी है इसीलिए रोग आया, मेरे भगवान को राजी इसीलिए सब प्रणाम कर रहे हैं, मेरे भगवान को राजी इसीलिए वाह वाह हो रही, मेरे भगवान राजी इसीलिए लोग मार रहे हैं, मेरे भगवान राजी इसीलिए गाली दे रहे हैं। वो किसी भी स्थिति में भगवान से बिलग नहीं सोचता, ना देह का, ना मन का, ना इंद्रिय का, ना प्राण का, ना बुद्धि का, ना अहंकार का। वो हर समय सोचता है ये तो प्रभु के हैं, मेरे थोड़ी है, ये तो प्रभु का मन है। अब गंदा सोच रहा है तो प्रभु जाने, हम इसके जिम्मेवार थोड़ी, हम तो राधा राधा राधा, हम तो शरणागत हैं प्रभु के, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। महाराज समर्पण की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर समर्पण होना बड़ा कठिन लगता है। समर्पण की बात है ही सर्वोत्तम, है ही परम सुख देने वाली, और बहुत सरल है समर्पण, कठिन नहीं है। सरल इसलिए है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर से आर्त भाव से हाथ उठा देने की जरूरत है। प्रियाजू में मेरे बस का कुछ नहीं, नाथ मेरे से नहीं। अब आप साधन करवाओ, असाधन करवाओ, जो करवाओ, जैसे हे प्रभु, बस वो गोरे चरणारविंद को भाव से एकदम पकड़ लेता है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। प्रियाजू प्रियाजू हमारी मति गति काम नहीं करती। बहुत सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल किसी अन्य से अपना संबंध और विश्वास ना हो जाए, ये केवल है, बहुत बड़ी बात है। किसी अन्य से संबंध और अपना विश्वास ना हो। हमें अपने पर विश्वास नहीं है, हमें श्री जी पर विश्वास है। अपने क्या विश्वास? ये मन 1 मिनट में कहां जमीन से आसमान, आसमान से जमीन करता है, इसका क्या विश्वास रखे? और हम क्या इस मन को, बड़े बड़े योगी यति मुनि सब हार गए, हम इसको अपने वश में कर पाएंगे? हमें प्रियाजू पर विश्वास, हमारे विश्वास का मूलधन प्रियाजू है। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ प्रसाद। समर्पण का जितना जोर का विश्वास होगा, उतने जोर का समर्पण होता चला जाएगा। पूर्ण विश्वास दिया, कुछ भजन नहीं करते, उद्दंडता करते, पड़े पड़े खाते, हो जाएगा, नरक मिलेगा। उस समय बिल्कुल प्रियाजू पे, प्रियाजू आप चाहोगे तो नरक मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो प्रियाजू आप ही मिलोगे। बस उस समय प्रियाजू से बात करें, किसी और से नहीं। उस समय प्रियाजू आप देख लो, आपकी इच्छा होगी तो स्वीकार है नरक भी, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे था, प्रियाजू के सिवा नहीं। तो समर्पण चौथाई तिहाई आधा भी होता है क्या? हाँ, पूर्ण समर्पण होने के पहले आधा तिहाई चौथाई होता है। जितना जितना प्रभु पर विश्वास होता जाता है और अपने पर अविश्वास, उतने जोर का समर्पण होता है। इसलिए हे प्रियाजू संभाले रहना, पकड़े रहना, हमें कोई भरोसा नहीं, हम वादा नहीं करते शाम तक यहां बैठेंगे कि कहां बैठ जाएगा मन, ना, तो देखते रहना। कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं। अभी कह रहा है राधा राधा, थोड़ी देर में चाट पकौड़ी चिंतन करेगा, थोड़ी देर में संसार चिंतन करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। ये उड़ती हुई चिड़िया है, कब कहां बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा है प्रियाजू का, हमारे साधन का भी भरोसा नहीं, भरोसा है प्रियाजू। एक अपराध बन जाए सब साधन चौपट हो जाए, भरोसा प्रियाजू का है। जब जितना विश्वास बढ़ता जाता है उतना ही समर्पण होता चला जाता है। विश्वास की कमी अधूरा समर्पण। किसी पर भी विश्वास कर, कोई विश्वास लायक नहीं है। विश्वास लायक प्रभु है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। अगर विश्वास लायक हैं तो केवल प्रियाजू हैं, प्रभु हैं, इन्हीं पे विश्वास करे, अन्य पर विश्वास नहीं। जितना पूर्ण विश्वास, भगवत विश्वास। अब जो आपने बताया तो बहुत कठिन बताया कि अन्य आशा छोड़ दो, अन्य भरोसा विश्वास छोड़ दो और भगवान की शरण में हो जाओ। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? ये तो बहुत सरल है। कठिनता क्या है? भगवान पूर्ण है तो आशा पूर्ण से रखनी चाहिए कि अपूर्ण से रखनी चाहिए? अपूर्ण ये सब संसार है, इनसे क्या आशा? भिखारियों से भीख मांगो तो क्या मिलेगा? हम लोग प्रभु का दिया हुआ पा रहे, पुण्य का नहीं, प्रभु का दिया। तुम पुण्य का हो, जिस दिन पाप लगेगा, पाप का क्रम आएगा, तो ऐसे फूल रुई की तरह उड़ जाओगे। दम है क्या? दम उसे कहते हैं जो भगवान से जुड़ा है, बहुत बड़े मालिक से जुड़ा है। ये थोड़ी होता है कि उसका भजन बल काम करता है, उसका शरणागत बल काम करता है। ऐसे ही दास का अपमान, स्वामी का अपमान। दास से वैर, स्वामी से वैर, ये शरणागति संबंध होता है। इसमें योग्यता नहीं देखी जाती। दास का स्वामी से संबंध सीधे कनेक्शन,
दास गरजता है तो स्वामी के बल से गरजता है। अंगद जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जितनी वहां नरांतक, देवांतक, मेघनाथ ऐसे जैसे महावीर बैठे थे। देवराज इंद्र को भी पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद करके लाया मेघनाथ, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और उस सभा में ताल ठोक दी अंगद जी ने और कहा सिया जी को राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे यदि मेरी कोई पैर को उठा दे। सुमेरी प्रताप, भगवान के प्रताप का स्मरण किया, पन रोपा, हे तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। इतनी बड़ी दास में सामर्थ्य कि स्वामी से बिना पूछे सिया जी को छोड़ देंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। इतना विश्वास अपने स्वामी के प्रताप पर है। पैर रोपा, सुमेर प्रताप, भगवान के प्रताप को सुमिर करके जे भी पैर रखा सुमेरु पर्वत हो गया। कोई वहां वीर ही नहीं था कि उठा सके। भगवान का बल दास का बल होता है। हमारा पूरा बल क्या है? प्रियाजू, लालजू, दास का बल। तपस्या बोले इतनी बड़ी तपस्या नहीं, हमारा पूरा बल ही है प्रियालाल, हमारा बल प्रियालाल है। ये बात अंदर आशा, कामना, आश्रय, भरोसा ये केवल प्रियालाल से हो, अन्य किसी से ना हो। इसमें कठिनता क्या है? प्रभु पूर्ण है, पूर्ण से आशा करो। और आशा ही क्यों करो? जब वो मां की तरह अपने भक्तों को दुलार करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी, तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए। वो आगे से आगे व्यवस्था करें, सच्ची कह रहे हैं, आगे से आगे व्यवस्था करें। आशा भरोसा केवल प्रभु पे रखो, किसी और से। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां। गरेगी जी जो कहो और को हो, ये गरेगी जी जो कहो और को, मेरी जीभ गल जाए जो मैं कहूं और कहूं। आपके ही दरवाजे का कौर पाने वाला हूं, हमारी ठौर भी आप हो, हमारे सब कुछ आप। अंदर की बातें हैं। संदेह भरा भरोसा, पता नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, पता नहीं है भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पढ़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुनने में भरोसा, आश्रय, आशा, कामना केवल श्री जी से, दूसरे से नहीं। पढ़े रहो, आराम की दिनचर्या चल रही है, यही भगवत प्राप्ति करा देगी। खड़े खड़े जो हम जहां जैसी सेवाओं में हैं, रात दिन बस प्रभु की शरण में है, धामवास हो रहा है, बस हमारा काम हो गया। किसी और के संकेत से नहीं। अरे तुम्हारी कोई साधना हो रही, अरे एकांत तो बैठकर जाकर भजन करो। हाँ, तो भजन बल से भी भगवत प्राप्ति कर लेना। यह है हम लोगों का शरणागत बल, आश्रय बल। और इसी आश्रय से होती, बड़े बड़े भजनानंदी लौटकर इसी आश्रय को स्वीकार करते हैं। जब देखा कि अपना बल काम नहीं कर रहा, तब आश्रय बल लेते हैं प्रभु का। इसके लिए मन में दृढ़ता कैसे हो? वही कर देंगे, यह भी देखो, वही कर देंगे, दृढ़ता भी वही कर देंगे, शरणागति पूर्ण भी वही कर देंगे। आशा भरोसा हमें क्या रह गए? हम तो उच्छिष्टामृत भोक्तवैव चरितम श्रणवस्तवैव स्मरण। हम आपके चरित्र का श्रवण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका उच्छिष्ट पाएंगे, ये करेंगे हम क्या करेंगे? आपके उच्छिष्ट को पाएंगे, आपके नाम का गान करेंगे, आपके लीला चरित्रों का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे। और इसी में जीवन काट रहे हैं, और आगे जो कुछ होना है वो सब प्रभु करेंगे। प्रभु बड़े करुणामय है, बड़े करुणामय है। उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। अब हमें किसी की कुछ नहीं सुननी, न मन की सुननी, न तन की सुननी। हम ये विश्राम कर रहे हैं, बहुत खास बात है। क्या अपने जो शुभ अशुभ है सब भगवान को समर्पित कर दें? अपने शुभ अशुभ जो भी हमसे हो रहे सब भगवान को समर्पित कर दें। उनका जब मकान देते हो तो छिपकली, जाला, गंदगी जो कुछ है पूरा उसके नाम कर देते हो ना, पूरा नाम शुभ अशुभ सब नाम। ये खास शरणागतों के लिए सूत्र है, सबके लिए नहीं है।